नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर में आज के समय कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम बनी हुई है। इजराइल ईरान का इशू है, यूक्रेन रशिया का इशू है। उसके ऊपर दुनिया के कई देश हैं, ये रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी बीच एक प्रॉब्लम जो हमको नहीं चाहिए थी वो थी एक और ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। और डॉक्टर टेड्रोस हाल ही में सामने आए बैड न्यूज़ के साथ और पूरी दुनिया को बताया एमपॉक्स मंकी पॉक्स ये 116 कंट्रीज में फैल चुका है और अब ये एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस, अभी इनकी वीडियो दिखाऊंगा। इनके डायरेक्टर ने ओपनली ये कहा है कि एमपॉक्स आउटब्रेक इन अफ्रीका इज ए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। इंडिया में भी एमपॉक्स के केस आ चुके हैं, कई देशों में आ चुके हैं और नीड ये है कि दुनिया भर के देश मिलकर काम करें ताकि ये एक ग्लोबल पेंडेमिक ना बन पाए। नाउ सबसे पहले तो हम सबके फेवरेट डॉक्टर टेड्रोस, जिन्होंने दुनिया को सक्सेसफुली कोविड-19 पेंडेमिक से बाहर निकाला था, मजाक कर रहा हूँ, उनका जो स्पीच है थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उससे सिचुएशन की जो सीरियसनेस है ये आप समझ पाएंगे। The detection and rapid spread of a new clade of mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. तो जैसे आपने सुना, डॉक्टर टेड्रोस ने यह कहा है कि एक ग्लोबल रिस्पांस की आवश्यकता है अगर हमें एमपॉक्स के आउटब्रेक से निपटना है। नाउ एक बार को यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं कि WHO ने डिक्लेयर तो कर दिया कि एमपॉक्स एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है, मगर मंकी पॉक्स तो एक बहुत ही ज्यादा पुरानी बीमारी है, इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो अचानक से नया क्या हुआ है? देखो, साइंटिस्ट ने सबसे पहले मंकी पॉक्स को प्राइमरली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो आज के समय देश, वहीं पर ढूंढा था 1958 में। इनिशियली ये बीमारी ढूंढी गई थी मंकीज में, बाद में पता लगा कि ये एक जूनोटिक बीमारी है, मतलब कि ये बीमारी एक एनिमल से एक ह्यूमन बीइंग को हो सकती है। और फिर रिसेंटली हमने पहली बार देखा कि एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। ये बहुत ज़्यादा, देखिए, कष्टकारी बीमारी होती है। पूरे शरीर में इस तरीके से पिंपल्स या ब्लिस्टर्स, इनको आप कह सकते हैं, ये फॉर्म हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये दर्द करते हैं, उसके अलावा पेशेंट को फीवर हो सकता है और कुछ केसेस में, कुछ रेयर केसेस में मंकी पॉक्स फेटल भी हो सकता है। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि मंकी पॉक्स का फेटेलिटी रेट क्या होता है, मतलब कि अगर मान लो 100 लोगों को होती है ये बीमारी, तो 100 में से यूजुअली कितने लोग मर सकते हैं? तो इसका जो फेटेलिटी रेट है ये बहुत कम भी नहीं है मगर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 3 से 4% होता है। तो अगर 100 लोगों को ये बीमारी होती है तो 3 से 4 लोग मर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर लार्ज स्केल पर मिलियंस, परहैप्स इवन बिलियंस कोई बीमारी हो जाती है तो कितने ह्यूमंगस स्केल पर डेथ हो सकती है। तो इसलिए WHO ऑलरेडी कंसर्न्ड है। अब यहाँ पे आप पूछोगे, अगर मंकी पॉक्स 1958 में ढूंढ लिया गया था, इसकी वैक्सीन्स अवेलेबल है, तो अब अचानक से नया पैनिक क्यों मच रहा है? देखिए, नए पैनिक का रीजन ये है कि मंकी पॉक्स का नया स्ट्रेन, या फिर जिस तरीके से टेड्रोस कह रहे थे, अन्यूक्लेड, एक नए टाइप का स्ट्रेन सामने आ चुका है और ये स्ट्रेन ज्यादा तेजी से फैलता है और ये डेडलियर भी है। और इधर आप देख पाओगे, ये जो है यहाँ पे लिखा है अ न्यू स्ट्रेन स्प्रेड्स इन अफ्रीका। यहाँ पे ये भी आपको दिख जाएगा यूरो न्यूज पे। अब देखो, कई लोग यहाँ पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो ये नए स्ट्रेन है, नई बीमारियां हैं, यूएस इलेक्शन जब पास आता है तभी क्यों आते हैं? बट हमें सीरियसली लेना होगा कि यहाँ पर WHO क्या कह रहा है, क्योंकि यूएसए में ऑलरेडी 1600 से ऊपर ऐसे केसेस हो चुके हैं। और जो मेन कंट्री है जहां से बीमारी पूरी दुनिया में फैली है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पे ऑलरेडी 14,000 केसेस देखे गए हैं और इन 14,000 केसेस में से 524 मौतें हुई हैं। देखिए, मंकी पॉक्स लोगों की जान ले सकता है और इसलिए मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इसी तरीके से बीमारी फैलती रहती है। ये जो नया स्ट्रेन है मंकी पॉक्स का, ये फैलता है। WHO कंट्रीज को कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स भी लेने को कहे कि एयरपोर्ट्स पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आपके देश में आ रहा है उनको टेस्ट कर लीजिए कि वो एमपॉक्स पॉजिटिव तो नहीं है। क्योंकि देखो, जो ये नया स्ट्रेन है ना, इसमें प्रॉब्लम ये भी है, यूजुअली जो पुराना स्ट्रेन था एमपॉक्स का, वो जब एक आदमी को इन्फेक्ट करता था तो सबसे पहले इफेक्ट दिखता था हाथों पर, बाजुओं पर, वहां पे ब्लिस्टर्स आने स्टार्ट हो जाते रहे। मगर इस केस में जो ये नया स्ट्रेन है, ये टारगेट करता है एक आदमी के प्राइवेट पार्ट्स को, तो काफी लंबे समय तक पता लगता ही नहीं है किसी को कि उसको मंकी पॉक्स है भी या नहीं है।
और नीड ये है कि कंट्रीज इस बार का जो ये आउटब्रेक है इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले। इससे पहले आपको याद होगा 2022 में भी ना मोंकी पॉक्स एपिडेमिक की बात करी गई थी कि मोंकी पॉक्स देखिए बहुत फैल रहा है। और उस वक्त प्रेडोमिनेटली जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग हैं, जो गे बाइसेक्सुअल लोग हैं, ज़्यादातर उनमें ये बीमारी काफ़ी फैल गई थी, क्योंकि एक एक्चुअली बताया गया था कि एक पार्टी हुई थी अफ्रीका में, वहाँ पे कुछ लोग थे उनको मंकी पॉक्स था, उन्होंने ये बीमारी ट्रांसमिट कर दी थी बाकी लोगों को और उस तरीके से बीमारी बाद में यूरोप यूएस में काफ़ी जगह फैलती गई। और जी हाँ, मंकी पॉक्स यूजुअली आप अगर देखो तो बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है। ये जो मैं ट्रेडिशनल जो मंकी पॉक्स है, नए स्ट्रेन की बात नहीं कर रहा, नया स्ट्रेन कैसे फैलता है, कितनी तेजी से फैलता है, इससे रिलेटेड अभी प्रॉपर जानकारी आई नहीं है। मगर जो आप कह लो मंकी पॉक्स का वेरिएंट जिसके बारे में हमें वैसे पता ट्रेडिशनली, ये यूजुअली फैलता है क्लोज कॉन्टैक्ट से, कि स्किन टू स्किन बहुत लंबे समय तक कॉन्टैक्ट हो रहा है या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उस केस में बिल्कुल मंकी पॉक्स फैल सकता है। तो 2022 में ये केस सामने आया था और 2023 में ये ग्लोबल इमरजेंसी क्लोज कर दी गई थी। मगर अब जो ये नया स्ट्रेन आ चुका है ना, ये जेन्युइनली एक कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अगेन इसको डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल है। और आप अगर यूएस में देखो तो यूएस एड ने ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ का साथ देने का फैसला कर लिया है। ये कह रहे हैं कि जो भी रिसोर्सेज डब्ल्यूएचओ को चाहिए होंगे टू डील विद दिस इमरजेंसी, ये यहाँ पर हेल्प करने को तैयार है। तो आने वाले समय में देखिए हमें एक्चुअली पता लगेगा कि जो ये नया स्ट्रेन है ये कितना तेजी से फैलता है, इसका जो फेटेलिटी रेट है क्या है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं, कुछ अपडेट्स आती हैं, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और याद रखिएगा ये जो एमपॉक्स वायरस का ये जो नया स्ट्रेन है इसको लाइटली मत लीजिएगा। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं ऑलवेज बी केयरफुल। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त को जो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस बार के इंडिपेंडेंस डे का थीम क्या है। और बाय द वे पीएम मोदी का जो स्पीच है इस बार मैं कहूँगा हिस्टोरिक है। इस स्पीच के बारे में आप अगर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि यार यहाँ पे आपको बताना है कि थीम क्या है इस बार के इंडिपेंडेंस डे का। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: विकसित भारत एट 2047, इंडिया शाइनिंग 2050, भारत शक्ति, या फिर इंडिया सेंचुरी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है स्टडी आईक्यू की फ्रीडम सेल का आखिरी दिन। जी हाँ, आज रात 12 बजे ये सेल हो जाएगी खत्म। ये साल में देखिए सबसे बड़ी सेल होती है स्टडी आईक्यू की, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है अप टू 47% डिस्काउंट। तो आपको करना क्या है, सिंपली जाइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे आप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का एट अ मैसिव डिस्काउंटेड प्राइस। रात को 12 बजे ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। अगर मोबाइल फोन पे हैं स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड कर लेना, हमेशा आपको ट्रेंडिंग में मिल जाएगी और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं ये कोर्स। बट ऑब्वियसली ये प्राइस जो यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पर कोड पीरी10 और आप देखोगे प्राइस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल फॉलो लॉट एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। याद रखिएगा ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। 30 महीने की होगी यहाँ पर वैलिडिटी। यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम। तो आपके पास अभी अगर मान लो समय है, आप चाहते हैं 1-2 साल रुक के एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का विथ प्रॉपर प्रिपरेशन, दिस कोर्स इज फॉर यू। सो यूज करिए कोड पीरी10, डिस्काउंट आपको हैवी मिलेगा। बाकी देखिए कोई और कोड यहाँ पे आप यूज करते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। अगर आप यूज करते हैं कोड पीरी10 यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो सेव मनी बाय यूजिंग द कोड। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।